Good morning students. In a previous video part 1 we have already studied that the half part of this lesson, the snake and the mirror. You studied that in the mind of the doctor there are many images were arising. Sometimes he was thinking that I should have a mostic. तो आपने ये ऑलरेडी देखा कि वो ये सोच रहा था कि मैं देखने में इतना खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, और पहले वो he was not using save daily, पहले डेली सेव नहीं करता था. तो when he was sitting in front of the mirror at that time, जब वो आईने के सामने बैठा हुआ था तो उसके दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं चल रही थी. He thought that, फिर उसने ये सोचा कि मैं डेली सेव करूंगा. फिर कुछ देर के बाद वो ये सोचता है कि मैं अब पतली मूछे रखूंगा. फिर कुछ समय के बाद वो ये सोचता है अब मैं डेली मुस्कुराऊंगा, जो कि मेरी सुंदरता को और बढ़ा देगी. फिर बैठा रहता है, तभी उसके दिमाग में एक और चीज आती है कि अब मैं विवाह करूंगा, आई विल गेट मैरिड. अब मैं शादी करूंगा और शादी ऐसी लड़की से करूंगा कि जो मेडिकल प्रैक्टिस करती हो और जो धनवान हो, वेल्थी होनी चाहिए और थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए. एंड ही गेव द वैलिड रीजन फॉर हर फैट. उसके मोटे होने का उसने एक वैलिड रीजन भी दिया. व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज इफ ही डिड एनी काइंड्स ऑफ मिस्टेक, अगर वह कोई छोटी मोटी गलती करे, सिली मिस्टेक्स, तो वह उसे भाग करके पकड़ ना सके. तो इट वॉज गोइंग इन हिज माइंड. लेट carry on the remaining parts of this story. Then with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. As I told you that he was sitting on chair, and before the front of the chair there was a table. On the table there was a mirror, and he was thinking to looking his face. Then he thought that once again resumed means होता है restart, फिर से शुरू करना. उसने क्या किया? with such thoughts, ऐसे विचारों के साथ जो उसके मन में चल रहा था. I means he means poet, sorry, author, resumed his seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. फिर उसने देखा कि जो साउंड आ रहा था उस घर से, there was no sound. At that time there was a silent zone. एकदम शांत हो गया था. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the. तभी उसके दिमाग, उसने देखा कि एक कोई भारी वस्तु गिरने की आवाज आती है, और ऐसा लगता है जैसे ट्यूब होती है जिसमें हवा हम डालते हैं, वो गिरी ऊपर से. Surely nothing to worry about it.
और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। देयर इज नो मैटर टू वरी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी सपोज दैट आप ही बैठे हुए हैं, व्हेन यू आर सिटिंग एनीवेयर एट दैट टाइम, सडनली समथिंग फॉल बिफोर behind you at that time, you think something and there is a thinking arising in your minds that we should look. आप ही बैठे हो तो आपके दिमाग में ये कभी चलेगा कि पीछे जरा देख लें, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज गिरा। तो सेम थिंग्स हैपेंड विथ आथर। यही चीज घटित होता है। पहले तो उसने सोचा कि इट मे रबर ट्यूब, हो सकता है कोई रबर ट्यूब हो, फिर भी उसके दिमाग में आया कि एक बार देख लेना चाहिए। तो जैसे ही वो देखता है, नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सडनली एक काला सा सांप चेयर पर लटका हुआ था और क्या करता है, एट वंस तुरंत वह उसके हाथ पर चढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो कहां आ जाता है, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, वह मेरे कंधे पे आकर के बैठ जाता है। द स्नैक इज लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर सिमिलिटेनियस। जैसे ही सांप मेरे कंधे पर उतरता है, मैं एकदम अवाक रह जाता हूं। आई कुड नॉट थिंक एनीथिंग, माई टोटली इमेजिनेशन वाज गॉन। मेरी सारी कल्पनाएं चली जाती हैं। जो मैं सोच रहा था कि विवाह करूंगा, क्लीन शेव करूंगा, सारी उसकी थॉट्स जो है चली जाती है। आई डिडंट जंप। लेकिन फिर भी जैसे ही स्नैक मेरे सोल्जर पर उतरा, आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, बट आई डिडंट मूव। लेकिन मैं वहां से हिला तक नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स। और वास्तव में ऐसा नहीं था कि आई डोंट वांट टू क्राई, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन कंडीशन ही ऐसी थी कि मैं चिल्ला नहीं सकता था। द स्नैक स्लीथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. वह सांप क्या करता है, यहां सोल्जर से खिसकते हुए फिसलते हुए वह मेरे एल्बो के ऊपर आता है, और यहीं पर कॉइल्ड मीन्स आई टोल्ड यू, वह क्या करता है, जैसे ही वह वहां पर आता है, वह कुंडली मारकर उसके एल्बो के ऊपर बैठ जाता है। और द हुड वाज स्प्रेड आउट, और उसका जो हुड मीन्स फन था, उसका जो फन था, ही वॉज सिटिंग बिफोर द एल्बो, यहां पर बैठा हुआ था और वो ऐसे फन कर लिया। मीन्स ही वॉज लुकिंग टूवर्ड मी एंड आई वॉज लुकिंग टूवर्ड हिम। मैं उसको देखा, वो मुझको देखा, तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inch फ्रॉम माई फेस, और इस सांप का जो चेहरा था वह मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच, 3 or 4 inches वो दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I said they are holding my breath, और इसमें कोई कहने की कल्पना नहीं है। रियल में मेरी सांसें थम गई थी। आई वॉज टर्न टू स्टोन, ऐसा हो रहा था, आई वॉज कंप्लीटली टर्न इनटू स्टैच्यू, मैं एकदम मूर्ति बन गया था, पत्थर जैसा हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, माई बॉडी वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, बट माई माइंड वॉज वर्किंग।
मेरा शरीर तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। मेरे दिमाग ने कहा द डोर ओपन्ड इनटू डार्कनेस, दरवाजा था अंधेरे की तरफ खुलता था। मैंने आपको बताया कि उसका ऐसा कमरा था कि जहां पर लाइट नहीं थी, सिर्फ ही वॉज यूजिंग द केरोसिन लैंप, वह दीपक का यूज करता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और पूरे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैंप आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश, और सिर्फ उस लैंप के प्रकाश में मैं एक पत्थर की भांति बैठा हुआ था, जो लैंप का प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। तब मैंने आई रिमेंबर्ड द गॉड, मैंने भगवान को याद किया। तो परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सब याद करते हैं भगवान को। तो यहां पर वही बोल रहे हैं, आथर भी बोल रहा है कि मेरे ऊपर जब ऐसी परिस्थिति पड़ी, आई वॉज कॉम्पेल्ड, मैं मजबूर था टू रिमेंबर द गॉड, भगवान को याद करने के लिए। तो मैंने भगवान को याद किया। गॉड वॉज देयर, और रियल बताऊं, एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग दैट द गॉड इज बिफोर मी। ऐसा मुझे लग रहा था भगवान मेरे सामने हो। मैंने भगवान को याद किया और भगवान तुरंत आ गए। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। ऐसा लगा जैसे मैंने भगवान से कुछ कहा, और जो कुछ कहा उन्होंने मेरी बात को पसंद नहीं किया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। जब उन्होंने मेरे शब्दों को पसंद नहीं किया तो ऐसे लगता था मैंने अपनी अंतरात्मा से कुछ भगवान को शब्द लिखे। और क्या लिखा? ओनली ही रोट 2 words, that is the oh God. There was some pain in my left arm, और मेरे बाएं हाथ में, क्योंकि I was unable to move my hand, मैं अपने हाथ को हिला डुला नहीं सकता था, इसलिए कंटिन्यू ऐसे हाथ किए किए मेरा हाथ दुखने लगा। There was a pain in my hand, मेरे हाथ में दर्द उठने लगा। तो फिर मैंने क्या किया? It was as if a thick leaden rod, और ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई मोटा लोहे का आयरन रॉड हो, वो मेरे ऊपर रखा गया हो। और नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, और सिर्फ ऐसा ही नहीं रखा गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो रॉड जल रहा हो, गर्म हो एकदम। वाज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो क्या कर रहा था? स्नेक वाज क्वाइलिंग माई हैंड्स, वो मेरे हाथ में लपेट रहा था। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू? अब वो मेरे हाथ में लपेट रहा था तो मैं क्या कर सकता था? मैं कुछ भी नहीं, आई कुडंट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सका। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता डुलता तो तुरंत वह मुझे क्या कर देता? काट लेता, तुरंत काट लेता। बिकॉज आपको बताया ना, डेथ लर्क्ड 4 inches अवे, उसके और मृत्यु के बीच में मात्र 4 इंच की दूरी थी। अगर थोड़ा भी वो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहां पर अगर थोड़ी भी वो सावधानी उसकी हटती तो मृत्यु 4 इंच के दूर पर खड़ी थी, तुरंत घटना घट जाती। सपोज इट स्टक। फिर वो सोच रहा है, मान लो अगर काट ही लिया, बोलते हैं ना
कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांसों सार भस्म हुई जाए। किसी गरीब व्यक्ति को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार वो आपको बियर कर लेगा, 2 बार बियर कर लेगा, तीसरी बार उसके अंतर में ऐसा आ जाएगा या तो आज ये या तो मैं। एट दैट टाइम ही इज लेइंग इन अ फ्यूरियस मूड, बहुत भयानक मुद्रा में आ जाता है। तो यहां पर ये उसको सोच रहा है, अभी यहां पर क्या करूं, अगर वो काट लिया मुझे तो सपोज इट स्टक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब यहां पर दूसरी समस्या वो खड़ी है कि अगर काट ही लिया तो मैं कौन सी दवा लूंगा। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास इसके विषय में कोई जानकारी भी नहीं थी। देयर वेयर नो मेडिसिन इन द रूम, और घर में कोई दवा भी नहीं थी। बोलते हैं मुसीबत, तो कहा जाता ना गरीबी में आटा गीली होते हैं, तो यहां पर उसकी गरीबी ऐसी ही थी। आई हैड टू टेक, देयर वेयर नो मेडिसिन इन द रूम, आई वॉज बट पुअर। हियर पुअर मीन्स गरीब नहीं, पुअर मीन्स असहाय, हेल्पलेस। ही वॉज कंप्लीटली हेल्पलेस, वह एकदम असहाय था। क्यों? क्योंकि उसके पास दवा भी नहीं थी, कोई बचा भी नहीं सकता था। तो फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब वो सोच रहा है मैं कितना मूर्ख, कितना स्टूपिड डॉक्टर हूं, मेरे पास दवा भी नहीं है। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। अब मैं अपनी मौत को भूल गया, जो मौत मेरे सामने खड़ी थी। अब मैं अपने आप को के विषय में सोच सोच करके मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट। ऐसा लग रहा था ना जैसे भगवान मेरी प्रशंसा कर रहे हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। वही कहा गया है कि भगवान हमेशा मदद करता है, बस उनको याद करने वाला हर्टली होना चाहिए। और एक इंग्लिश में प्रोवर्ब से कहावत कही गई है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी की मदद करते हैं जो पहले स्वयं की मदद करता हो। तो यहां पर देखिए वो अपने कंप्लीटली मौत को भूल जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान उसके सामने आकर के खड़े हो गए हों, और जैसे ही वो उसके दिमाग में ऐसा आता है, द स्नैक टर्न इट्स हेड। सांप जो उसके सामने अपना फन करके खड़ा हुआ था, वो तुरंत क्या करता है, दूसरी तरफ कर लेता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर। कहां देखा? आईने में देखा ना। सांप ने किसको देखा? आईने को देखा। एंड साइट रिफ्लेक्शन। और उस आईने में क्या देखा? अपने प्रतिबिंब को, परछाई को देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। और मैं इस बात से कोई परहेज भी नहीं कर सकता, इस बात से मना भी नहीं कर सकता कि मैंने जिंदगी में एक पहला ऐसा सांप देखा जो अपने शरीर को आईने में देखता हो। ऐसा पहली बार था। बट इट वॉज अ सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। सोच रहा था। ही वॉज कितने साल का वो था? ही वॉज नियरली 21 ईयर्स। तो वही सोच रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो यहां पर ऐसा कर बोल रहा है कि कभी मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं था। फिर जो अपनी परछाई को ऐसा देख रहा हो, वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। लगता है कि जिस प्रकार से एज वेल एज आई वॉज डूइंग इमेजिन, सेम द स्नैक वॉज डूइंग। जैसे मैं कल्पना कर रहा था अपने शरीर को आईने में देख देख करके कि काश कहीं ऐसा होता, तो यहां पर वो भी अपनी सुंदरता को अब निहारने लगा। वाज इट ट्राइंग
was trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadows and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. क्या करने वाला था सांप? क्या करता? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वो अपनी इस शरीर में क्या ऐसा सोच रहा है कि मेरी भी मूछें उगी होती? द स्नेक इज थिंकिंग दैट मेरी भी पतली पतली मूछें आई होती। मस्करा आप देखते होंगे कि जब गर्ल्स मेकअप करती हैं तो यहां पर मस्करा लगाती हैं, चमकीला तरीके का होता है। तो सोच रहा है वो कि क्या वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि मेरी आंखों पर मस्करे लगे होते। आर वियरिंग वर्मिलियन, देखते हैं सिंदूर पहनते हैं ना, सिंदूर, वो भी ऐसा सोच रहा है कि क्या मेरे माथे पर अगर सिंदूर लगे होते तो कैसा होता। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, और रियल आपको बताऊं, इनफैक्ट वो क्या सोच रहा था, आई कांट से एनीथिंग प्रॉपरली। मैं स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहा था। व्हाट वाज ही थिंकिंग? क्या वो सोच रहा था? आई कांट एक्सप्रेस इट क्लियरली, मैं इसे स्पष्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ सोच रहा था। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि व्हाट वाज द सेक्स। अब मुझे यह भी नहीं पता है कि वो औरत है या ही इज अ मेल आर द फीमेल, वो औरत है कि आदमी है। व्हाट वाज द सेक्स दिस स्नैक, वाज इट मेल आर फीमेल? आई विल नेवर नो, और बोल रहा है कि मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा कि ये मेल है कि फीमेल है। फॉर द स्नैक unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. बोल रहा है कि सांप ने बिना नुकसान पहुंचाए, विदाउट एनी हर्ट, विदाउट एनी अनवुंड, वुंड मीन्स चोट, अनवुंड मीन्स बिना किसी चोट के, इट स्लीथर्ड इनटू माय लैप, आकर के मेरी गोदी में बैठ गया। From there it crept onto the table and moved toward the mirror. और फिर वो क्या करता है, गोदी में आकर के बैठा, वहां से तुरंत वह टेबल पर चला जाता है जहां पर आईना रखा हुआ था। Perhaps it wanted to enjoy its reflection to closer quarter. शायद यह अपनी सुंदरता को पास से देखना चाहता है कि वास्तव में मैं कितना सुंदर हूं। I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. कह रहे हैं मैं एकदम पत्थर जैसा हो गया था। सिर्फ मेरे I was suddenly a man of flesh and blood. पहले तो मैं आपको बताया ना, I was converted into statue. मैं एकदम मूर्ति जैसा हो गया था। When the snake was sitting above my elbow, जब वो मेरे एल्बो के ऊपर बैठा था, तो I was turned into statue, मैं स्टैचू में हो गया था। लेकिन जैसे ही वो स्लीथर करके क्या किया, क्रेप्ट करके गया टेबल पर, मेरी जान में जान आ गई। तो मेरे अंदर ऐसा लगा कि अब मेरे अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अब मेरी सांसें भी चलने लगी। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं तुरंत चेयर से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, मैं तुरंत दरवाजे से वरांदा में भाग गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल एज आई वर्थ, और मैं वहां से बरामदे में भी रुका नहीं, मैं वहां से इतनी तेजी के साथ भागा जितनी तेजी के साथ मैं भाग सकता था। Each of us have a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" तो जैसे कि मैंने आपको बताया, the doctor was expressing his point of view before the someone. डॉक्टर साहब अपनी ये स्टोरी किसी को बता रहे थे कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा था
तो शायद सुनने वालों में से किसी ने पूछा, जब मैं भागते भागते बाहर निकल गया, किसी ने पूछा, अरे डॉक्टर साहब क्या आपकी रियल में बीबी मोटी थी जो भाग करके नहीं आ पाई? क्योंकि ही वाज थिंकिंग दैट ना, वो ये सोच रहा था कि मेरी बीबी मोटी होगी, अगर मैं गलती करूं तो वो पीछा ना कर सके। तो यहां पर वही होता है, जब वो सांप उसका पीछा नहीं करता है तो कोई उसके ऊपर कमेंट पास करता है। समवन इज कमेंटिंग ऑन द डॉक्टर एंड सेड दैट, डॉक्टर साहब शायद आपकी बीबी वास्तव में मोटी थी जिसने आपका पीछा नहीं किया। नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। नहीं, वो ऐसी नहीं थी। रीडी मीन्स होता है सरकंडा, आप जानते होंगे, गांव में होता है खेतों में। तो एकदम पतली ऐसी थी जो बहुत तेज दौड़ सकती थी, लेकिन भगवान की कृपा हुई। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने और पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब आपने भागा तो क्या सांप ने आपका पीछा नहीं किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन till I reached the friend's house. मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक कि मैं एक दोस्त के घर पे नहीं आ गया। I immediately smeared oil all over myself and took a bath. और मैं आकर के क्या किया, पूरे शरीर पर तेल मालिश किया और फिर नहाया। I changed into fresh cloth, और फिर मैंने कपड़े पहने। The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two other to my room to move my things from there. और मैंने क्या किया, अपने एक दो दोस्तों को लिया और उन दोस्तों को लेकर के अपने उस कमरे पर गया, जाकर के वहां से अपनी सारी चीजें ले ली। But we found we had little to carry. लेकिन हमने देखा कि वहां से कुछ आने के लिए छूटा हुआ था। वो क्या था? Some thief had removed most of my things. कोई चोर जो है मेरी अधिकतर चीजें चुरा ले गया था। The room had been cleaned out. कमरा एकदम साफ था, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. कह रहे हैं चोर सब कुछ चुरा ले गया था, सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए एक चीज छोड़ा था। क्या था वो? What was that? I asked. तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब वो क्या था? The doctor said, my waist. डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी क्या थी? वेस्ट। The dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. इतनी गंदी थी, शायद इसलिए वो ले नहीं गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदी थी। The rascal. रास्कल मीन्स जानते ही होंगे, वर्ड यूज किया जाता है बदमाश। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. अरे उस शैतान को तो ले जाना चाहिए था, ले जाता, साबुन से धुल करके उसे यूज कर सकता था, उसको ये भी नहीं छोड़ना चाहिए था। Did you see the snake the next day, डॉक्टर? किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब आपने अगले दिन सांप को देखा? The doctor laughed. I have never seen it since. तब के बाद मैंने कभी भी इसे देखा नहीं। It was a snake which was taken with its own beauty. तो ये एक ऐसा था जो अपनी सुंदरता से आकर्षित था। Who was looking into the mirror, जो अपने आप को क्या कर रहा था? आईने में देख रहा था। तो यहां पर ये कंपोज्ड बाय वकीम मोहम्मद बशीर साहब के द्वारा, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। ये मलयालम में लिखी गई थी जिसको ट्रांसलेटेड किया गया है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ दिस लेसन, द स्नैक एंड द मिरर। आई थिंक you enjoyed very well. If there is any problem to understand, you may comment in comment box. Thank you. That's all.